जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ सभी सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी होगा। 20 मई को केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत डोमिसाइल से जुड़े दूसरे आदेश को मंजूरी दे दी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर सिविल सेवाएं अधिनियम यानी जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट दूसरा आदेश 2020 को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत प्रदेश में गैजेटेड और नॉन गैजेटेड सभी तरह की नौकरियों के लिए संशोधित डोमिसाइल नियम लागू होंगे। आसान भाषा में कहें तो राज्य की नौकरियां राज्य के लोगों को ही मिल सकेंगी। अब समझिए कि डोमिसाइल है क्या। कॉलेज में पढ़ाई करनी हो या नौकरी, कागज के बिना काम नहीं होता। पैदा कब हुए थे, कहाँ पढ़े, कहाँ रहे, सबका सर्टिफिकेट होता है। कहने को हमारे देश में नागरिकता का एक ही पैमाना है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में कुछ सरकारी सुविधाएं उन्हें ही मिलती हैं जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं। इसके अलग अलग नियम होते हैं। मसलन या तो आपका जन्म वहाँ का होना चाहिए या फिर आपको सबूत देना होता है कि आप वहाँ लंबे समय से रह रहे हैं। ये वक्त कुछ खास बरस का होता है। इसके बाद ही आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का असल प्रताप दो जगह सबसे ज्यादा दिखता है, सरकारी कॉलेज और सरकारी नौकरी। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A समाप्त करने के 8 महीने बाद 1 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के लिए डोमिसाइल को लेकर नियम बनाए। सरकारी नौकरियों में एलिजिबिलिटी के नियमों की अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के मुताबिक उन लोगों को स्थानीय निवासी माना जाता जो 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, जिन्होंने 7 साल तक यहाँ शिक्षा या पढ़ाई की है, साथ ही यहाँ के शिक्षण संस्थानों में 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी हो। इसके साथ ही सरकार ने चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए आरक्षित की, लेकिन सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध हुआ। सरकार ने 2 दिन बाद यानी 3 अप्रैल को नियम बदल दिए और जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए सभी नौकरियां आरक्षित कर दी, यानी किसी अन्य राज्य का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में नौकरी के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकता। पहले नियम क्या थे? अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने से पहले जम्मू कश्मीर की सभी सरकारी नौकरियां राज्य के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित होती थी। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर में अलग संविधान होता था। 35A के तहत राज्य से बाहर के लोगों को यहाँ पर संपत्ति खरीदने या सरकारी नौकरियों का हक नहीं था। 35A के तहत जम्मू कश्मीर सरकार को राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार था। इस अनुच्छेद के तहत स्थायी निवासियों को सरकारी नौकरियों और अचल संपत्ति के स्वामित्व में विशेषाधिकार देने की राज्य सरकार को अनुमति थी, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के साथ ही सब कुछ बदल गया। जम्मू कश्मीर में 18 मई को नया डोमिसाइल एक्ट लागू हो गया। इसी के साथ प्रदेश में स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र PRC की जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। जम्मू कश्मीर में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए स्थानीय निवासी होना मुख्य पात्रता है। नए नियमों के मुताबिक डोमिसाइल सर्टिफिकेट 15 दिनों में जारी किया जाएगा। अब कौन होगा डोमिसाइल का पात्र, ये समझ लीजिए। केंद्र सरकार के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, PSU, सरकारी बैंकों और केंद्र सरकार की स्वायत्त संस्थाओं के अधिकारी, संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त केंद्र सरकार की अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी जो 10 साल जम्मू कश्मीर में रह चुके हों, उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, यानी स्थानीय निवासी का दर्जा मिलेगा। इसके अलावा राहत और पुनर्वास आयुक्त के यहाँ पंजीकृत प्रवासियों और उनके बच्चों को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा। रोजगार, व्यवसाय, प्रोफेशन या किसी अन्य कारोबारी कारण से जम्मू कश्मीर से बाहर रह रहे राज्य के लोगों को भी स्थानीय निवासी माना जाएगा। पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी, सफाई कर्मचारी और दूसरे राज्यों में शादी करने वाली महिलाओं के बच्चे भी डोमिसाइल के हकदार होंगे। इन सभी के लिए 15 वर्ष तक प्रदेश में रहने समेत अन्य श्रेणी की अनिवार्यता के नियम लागू होंगे। नए नियमों के तहत पश्चिम पाकिस्तान के लोगों, वाल्मीकियों समुदाय के बाहर शादी करने वाले महिलाओं, गैर पंजीकृत कश्मीरी प्रवासियों और विस्थापित लोगों को जल्द ही आवास अधिकार मिल जाएंगे। अब ये समझ लीजिए कि आवेदन कैसे कर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन किया जा सकता है। सक्षम अधिकारी डिजिटल डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। नए नियमों के मुताबिक डोमिसाइल सर्टिफिकेट 15 दिनों में जारी किया जाएगा। इसके बाद आवेदन करने वाला संबंधित अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है। अपीलीय अधिकारी का फैसला बाध्यकारी होगा और उसके फैसले को 7 दिनों के भीतर लागू करना होगा। अगर कोई अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो उसे अपने वेतन से 50,000 रुपए जुर्माना देना होगा। अपीलीय अधिकारी के पास रिवीजन का भी अधिकार होगा। वह किसी आवेदन का स्वतः संज्ञान लेकर रिकॉर्ड की जांच कर सकता है और जांच करके आदेश जारी कर सकता है।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए राशन कार्ड, अचल संपत्ति रिकॉर्ड, शिक्षा प्रमाण पत्र, बिजली बिल सत्यापित, लेबर कार्ड, नियोक्ता प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य के शिक्षण संस्थानों, स्कूल और हायर एजुकेशन में दाखिले के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया है। 20 मई को जारी सर्कुलर के अनुसार संघ शासित क्षेत्र में स्थित विभिन्न शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए जहां भी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य था, वहां आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना होगा। अब जाते जाते ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान क्यों कर रहा है इस बदलाव का विरोध। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इसके विरोध में कहा कि भारत का ये नया डोमिसाइल एक्ट जम्मू कश्मीर की आबादी को बदलने के लिए है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा, भारत ने कश्मीर में जो नया डोमिसाइल एक्ट लागू किया है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के दोनों देशों के बीच हुए एग्रीमेंट का खुला उल्लंघन है। अब इस पे भारत क्या जवाब देता है ये भी देखने वाला होगा। आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।